जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो असम राइफल के लिए केवल है और असम राइफल में उन सभी के लिए है जिनका सिलेक्शन 2022 में हुआ हो या आने वाले समय में जब भी कभी भी होगा। तो उनका सिलेक्शन अगर एसएससी जीडी के माध्यम से होता है तो सभी के लिए भाई असम राइफल में आप ज्वाइन करने वाले हो तो उनके लिए है। वैसे मैं अभी बता दूं तो अभी के लिए केवल उनके लिए है जिनका 15 नवंबर को ज्वाइनिंग डेट आ गया है। किसका किसका ज्वाइन डेट कब आएगा, बाद में कितने दिन बाद और सबका आएगा ज्वाइनिंग डेट, कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी बातों पे इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई वीडियो में मैं कोई भी चीज मतलब कि फालतू चीजें नहीं बताता, जो भी चीज बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सही चीजें बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग पक्का है, वो 100% कन्फर्म थी। और डेट भी मैंने बता दिया था कि 3 से 10 सितंबर के बीच में मैंने बताया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि लगभग 15 को हुआ, तो वो मान सकता हूँ कि एक भाई ने बताया था, वो गलत हो सकता है, लेकिन हाँ तैयारी जैसी थी वैसे उस भाई ने बताया, तो उसका भी कोई दोष नहीं है। और बाकी उसने बताया था सितंबर तक आपके ईमेल पे आ जाएंगे, तो ईमेल पे आ गया था। बाकी सभी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं वीडियो तुरंत नहीं बनाता, आपको इसमें बताता हूँ। ये है ग्रुप सक्सेस विद संयम का। इसमें आप देखेंगे तो सभी ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है। देखिए जितने भी लोग पीडीएफ दिए वो मैं डाल दिया। पहला मेरा था पहले में, तो भाई वहां पे देखिए आप पहले पे मैं पहले डाल दिया, लेकिन उसके बाद जितने लोग का मिलता गया, 6 हुआ, 10वां पीडीएफ हुआ, 13वां पीडीएफ हुआ, 5वां, तो ये सभी चीजें मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हैं। और जिसका नहीं आया है तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बस अंत तक आप देख लीजिएगा। आपको सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी डाउट बताने के बाद अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो सक्सेस विद संयम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसमें जो एडमिन है वो मैं ही हूं, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपका हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज सबका क्वेश्चन ये था कि भाई आपका आ गया लेकिन मेरा नहीं आया है। बहुत से लोग हैं ऐसा जिनका एडमिट कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, देखिए बीच बीच में अगर बाय मिस्टेक कहीं मैं एडमिट कार्ड बोल दूं तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड का बहुत ज्यादा आदत पड़ गया है बोलने का, तो वो हो जाता है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात हो रही है, तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका सभी का तो आ गया है, लेकिन कुछ लोग का भाई है कि नहीं आया उनका, वो बार बार कमेंट करते हैं या हर जगह पूछते हैं भाई मेरा कब आएगा। तो उन सब के लिए देखिए ऑडियो मैंने डाल दिया है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 34 सेकंड का ये ऑडियो है, कल ही एक भाई ने बात किया था, मतलब कि जब आया था तभी, उसके बाद सुनिए। सर सभी को भी मेल आना शुरू हो गया सर, मुझे मेल नहीं आया सर, पिछली बार भी नहीं आया था सर। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग 3 पार्ट में भेजेंगे, ठीक है। आसाम वालों का भी नहीं भेजे क्या सर? नहीं नहीं, उसमें जैसे एक सीनियरिटी बनाया है, उसमें 800 आदमी का एक साथ भेज रहा है, ठीक है। 800 4 दिन में जाएगा, 4 दिन में जाएगा, ठीक है। तो सर आसाम वालों का कब तक आएगा सर? अगला मंडे के बाद जैसे ही आप मेल चेक करना, फिर नेक्स्ट मंडे को भेजेंगे। अच्छा सर, और एक बात पूछना था सर। मंगलवार भेजेंगे, मंगलवार। सर और एक बात पूछना था सर। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो बात भाई ने बोली, इसको मैंने कल ही, आप देखेंगे यहाँ 7 लगभग 58 पे यानी 8 बजे लगभग मैंने डाल दिया था। उसके बाद भी कुछ लोग का डाउट है कि भाई मेरा नहीं आया है, मेरा नहीं आया। तो आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, बाद में मैंने ये देखिए कि 16 लिस्ट आज आई है, यहाँ पे 16 लिस्ट आज आई है, 50 लोग की 16 लिस्ट है, 800 लोगों का आया है। तो वो वही उन्होंने बताया है वहां पे कि वो जो है वही चीजें मैंने लिख दिया है कि आपकी लिस्ट सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मंडे से सबकी लिस्ट फिर आएगी, तो मंडे से आप लोग देखते रहिएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन कि भाई मेरा मेल नहीं है, तो ये आपका पता चल गया। जिनका डाउट था ये वाला, तो अपने आप को समझ लेंगे। दूसरा डाउट क्या था? दूसरा डाउट ये है कुछ लोग को कि भाई मेरा अब क्या फाइनल आएगा, घर पे बाई पोस्ट आएगा, तो किसकी का नहीं आया बाई पोस्ट, क्या होगा, क्या चीजें। तो उन सब के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड। हाँ, जैसे कोई भी ये बोलता है भाई, जैसे ये देखिए ये लिस्ट है, लिस्ट आप लोग ये समझ लीजिए, ऐसे ही लिस्ट आई है, यही सबके पास है, कोई इसके अलग लिस्ट नहीं है, बस ये है नाम अलग अलग है, बाकी लिस्ट सबकी ऐसी ही है। तो कुछ लोग कहे हैं कि भाई मेरा नहीं आया, सपोज कीजिए आपका आया ही नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको नहीं आया है, जैसे कि बाई पोस्ट नहीं आता है इसके बाद, तो भी आपको 15 को ही ज्वाइन करना है। और 15 नवंबर के, मतलब कि जितने भी लोग हैं 15 नवंबर को ही ज्वाइन करना है आपको। ये मत सोचिए आपके लिए अलग से आएगा, क्योंकि वहां पे उनके पास वो लिस्ट होती है, असम राइफल वालों के पास। आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइएगा, आपकी एंट्री होगी वहां पे अगर लिस्ट में नाम है तो। और यहाँ पे अगर नहीं आया, ईमेल पे भी ईमेल किसी गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो भी आप 15 को ही जाइए, आपका वहां पे हो जाएगा एंट्री।
अब उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका जहां तक है खत्म ही हो गया कि कब आएगा, किसका कैसे है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी बाय पोस्ट आना बाकी है, कुछ लोग का नहीं भी आएगा तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये जो आपके दूसरा क्वेश्चन ये था आपका कि यहाँ पे कितने दिन पहले या कितने दिन बाद तक एंट्री कर सकते हैं, मतलब कितने दिन पहले एंट्री कर लेंगे। यानी 15 है तो मैक्सिमम लोग देखिए 12 को दिवाली है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं 10 को निकल जाऊं, कुछ लोग सोच रहे हैं 13 को निकल जाऊं, या कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई 15 के बाद भी एंट्री होगी या नहीं। तो इसके लिए आपको बस केवल और केवल एक काम करना है, ये पूरा आपको पढ़ लेना है, ये पूरा आपको पढ़ लेना है। तो ये मैं कैसे पढ़ा हूं मैं आपको बता देता हूं। अपना मैं बता दूं तो मेरा आपके सामने ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरा नाम ये देखिए संयम श्रीवास्तव है। यहाँ पे आपको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये संयम श्रीवास्तव के नाम से आपको दिख जाएगा, ये है, ये मेरा नाम है और मेरा पहले ही लिस्ट में है, सबसे पहले लिस्ट मेरी ही आई थी, सबसे पहला जो लिस्ट है उसमें ही मेरा नाम है। और शायद ये उसी वजह से, ये किस वजह से किए हैं ये बताया सीनियरिटी के हिसाब से, आप किस तरह से सीनियरिटी ये बनाए हैं ये नहीं पता। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे रोजगार मेला में बुलाया गया तो हो सकता है उस वजह से ये पहले लिस्ट में मेरा नाम था और बाकी 16 लिस्ट एक ही दिन में आ गई थी। तो ये मत सोचिएगा कोई दिक्कत किसी को होने वाली है। और यहाँ पे मैं अपने वाले से थोड़ा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसमें दूसरा पेज पहले प्रिंट कर दिया है, उसके बाद पहला पेज नीचे है, तो मैं एक दूसरे पीडीएफ से बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम चीज है। तो यहाँ पे इससे आप समझिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझने वाली चीजें हैं, यही चीज आपको केवल इतना पढ़ना है, आपके सारे डाउट इसी से क्लियर हो जाएंगे। क्या है ये? प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। ये ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई ये ना सोचे कि भाई ये कैंसिल हो सकता है या ऐसे ही दिया, ऐसे नहीं है। ये आपका 100% ज्वाइनिंग लेटर है, इसको समझिए। बाकी बाई पोस्ट आपका आएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बाई पोस्ट आपका आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि ये है, इसको बता रहे हैं मुद्दा कि भाई इसमें लिखा है टेरियन रैली 2000, मतलब ट्रेड बैनर्स रैली, ये सब। तो भाई इसको आप मतलब ये उनका फॉर्मेट ही है, ये ऐसे ही लिखते ही है, तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका जीडी का ही है, तो इसमें जीडी वालों कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए रिक्रूटमेंट जीडी, तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। अब आपकी बात ये होती है कि यहाँ पे जो ये बाई पोस्ट में कह रहा हूं, तो अभी मैंने बात नहीं की है, ये मत समझिएगा कि मैंने कॉल कर लिया है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ ही है। मैंने कॉल किया था तो वो ऑफ बता रहे हैं, तो मंडे को ही ये हो जाए। लेकिन बाई पोस्ट पिछली बार जो थे वो बताए थे कि बाई पोस्ट आता है। दूसरी चीज ये भी है कि आपका अगर नहीं है तो मैं बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज ये है कि कब आपको ज्वाइन करना है कब नहीं करना है, तो मैंने मेल लिख दिया था उनको, मतलब भेज दिया था मेल कि भाई मैं कब सर मैं कब ज्वाइन करूं, पहले या बाद में, कोई दिक्कत है। तो उसके लिए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया उनका, लेकिन मैंने फिर एक भैया से बात किया जो वहां पे हो चुके हैं, मतलब पिछली ट्रेनिंग में थे, तो उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले इसको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर हियर बाई सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज रिक्रूट जीडी इन द स्केल ऑफ पे 21,700 पर मंथ सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एट असम राइफल ट्रेनिंग स्कूल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोई नागालैंड। तो यहाँ पे आपको ये तो कंफर्म है कि सभी को, जितने भी लोग हैं सबका सुखोई में ही होगा। यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे तो सुखोई नागालैंड में यही होगा आपका सभी का रिपोर्टिंग। ट्रेनिंग कहाँ होगा ये मत समझिएगा, यही ट्रेनिंग यहाँ नहीं, यहाँ रिपोर्टिंग होता है, उसके बाद डिसाइड होगा कहाँ पे ट्रेनिंग होगा। तो आप लोग यहाँ पे सब लोग पहुंचिएगा 15 को। अब 15 कहाँ है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोई नागालैंड बाई 15 नवंबर 2023 8 बजे फॉर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग along with the following documents in the original with 4 set of photostat copies of each document duly attested by gazetted officer filing which your candidate may be cancelled। अब यहाँ पे अब इसको आप समझिए, ये मेन चीज है, सबसे मेन चीज यहीं पे है। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि 15 नवंबर की तक है, मतलब 15 नवंबर तक आपको ज्वाइन करना है, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 15 नवंबर से ज्वाइनिंग है। तो दोनों लोग गलत हैं, दोनों लोग गलत हैं। अब कैसे गलत है, क्योंकि ये आपका टोटल, अब इसे हिंदी अनुवाद करेंगे इसका, तो मैं आपको हिंदी इसका मैं दिखा देता हूँ। हिंदी कहाँ है ये आप देखिएगा, तो ये आपका हिंदी ऐसा है, मतलब ये ट्रांसलेट आप कर लेंगे तो खुद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि अगर हिंदी आप करते हैं तो, बाकी मैं आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ, लेकिन अभी आप हिंदी इसको पढ़ लीजिए। ये मैं सभी चीजें, जितने भी चीजें हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो हिंदी वाला है या फिर कोई चीज है तो मैं उसमें डाल दूंगा, तो उसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है कि आपको असम राइफल ट्रेनिंग स्कूल ये सुखोई नागालैंड में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है 15 नवंबर 2023 को सुबह 8 बजे बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के लिए 4 सेटों के साथ, इतने दस्तावेज के साथ, मतलब ये सत्यापित करके जिसके आधार पर आपकी उम्मीदवारी हो सकती है। तो यहाँ पे अब आप समझिए,
यहाँ पे अब आपको यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पे आपको ये सब लेके 15 नवंबर को ही पहुंचना है। ये समझिए, मतलब ना पहले ना बाद में। इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने सीधा लिखा है 15 नवंबर को ही आपकी एंट्री है, 15 नवंबर को ही आपकी वहां पे रिपोर्टिंग है। तो 15 नवंबर को आपको जाना है। जो जो डॉक्यूमेंट ये बोले हैं उसके 4 कॉपी करवा के, अब कौन से डॉक्यूमेंट है वो नीचे है, उसके 4 कॉपी करवा के और अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। अब यहाँ पे ये चीजें आप कुछ लोग सोचेंगे कि भाई क्या 4 कॉपी जो करवाएंगे सभी में अटेस्टेड होगा? तो नहीं, केवल एक कॉपी में अटेस्टेड होगा। एक कॉपी आप अटेस्ट करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, और बाकी सभी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाइएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आप समझिए। और यहाँ पे 15 नवंबर सुबह 8 बजे आपको ज्वाइन करना है, ना पहले ना बाद में। ये दोनों इन्होंने नहीं लिखा है, केवल 15 नवंबर है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये मैं पिछली बार का बता रहा हूँ, अभी कॉल नहीं किया हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया स्पष्ट। मैं सोच रहा था कि कल से कॉल लग जाए तब बात हो, कंफर्म न्यूज आपको बताऊं। मेल भी डाल दिया लेकिन दोनों का रिप्लाई नहीं आया था, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कंफर्म न्यूज यही है कि पिछली बार जो किए थे वो यही बताएं कि देखिए 2-4 दिन पहले अगर कोई भी जाता है, दूर का है, जैसे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, तो ये सब 2-4 दिन पहले अगर जाते हैं तो इनका हो जाता है एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके बाद की बात है, पहले तो जो जाता है उसका मैं बता दिया। बाद की बात क्या है? बाद में आपके 7 से 10 दिन ऐसा बाद में कोई जाता है तो वो एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर उसके बाद मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तब आप अगर एंट्री लेंगे तो हो सकता है आपको दूसरे बैच में डाल दिया जाए। तो वहां पे आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वो वापस तो आपको भेजेंगे नहीं, तो वहां पे ही आपको रखा जाएगा। तो लगभग जब भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लग जाता है कई बार, तो नया बैच जब आता है, ऐसा नहीं है, कई बार होता है कुछ लोग सोचते हैं कि जीडी का ही नया बैच, तो ऐसा नहीं है। इसका ट्रेडमैन का भर्ती होता है, विथ हेल्ड वाले कुछ कैंडिडेट होते हैं असम राइफल में, तो वो सब आ जाते हैं। तो अगर एक बैच बन गया तो वो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसमें लेट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको यहां से ये कंफर्म हो गया। अभी देखिए ऑफिशियल बात नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार जो दिए थे उनके अकॉर्डिंग, और कुछ मेरा भी लिंक है अंदर, तो मतलब जो भी वहां पे हैं भाई लोग, तो उनसे यही पता चला है कि भाई 5-6 दिन पहले आप आते हैं तो वहां पे एंट्री ले लेंगे। लेकिन वही चीज में जो आपको बताया कि दूर के रहेंगे तो, पास के रहेंगे तो वो नहीं लेंगे। जैसे दूर कहने का मतलब जैसे यूपी बिहार ऐसा है, राजस्थान वगैरह के, वहां असम के ही रहेंगे, अगल बगल के पश्चिम बंगाल के तो नहीं, वो सोचते हैं कि क्यों आ गए इतनी जल्दी। और दूसरा ये है कि 15 के बाद अगर वही 8-10 दिन आप ये मान के चल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे है कि आपको खर्च वगैरह जो है, इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको खर्च कितना ले जाना है। लेकिन चलिए मैं पहले अंत इसको कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर आपको फास्ट आवाज लगती है तो आप स्लो कर लीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन है। स्लो लगती है तो फास्ट कर लीजिए, लेकिन बिना मतलब कि ये कोई भी पॉइंट छोड़ के मत जाइएगा, बिना वीडियो को पूरा देखे हुए मत जाइएगा। यहाँ पे अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात की जाए तो यहाँ पे 1, 2 ABCD ये है, तो इसको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। और अटेस्टेड में बता चुका, गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता चुका हूँ। और वैसे भी आप देखेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये सब चीजें, मतलब कि जैसे गजेटेड ऑफिसर है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक है यूपी में जैसे बनता है, तो वो सब भी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा वहां पे किस फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे ये चीजें हैं कि 4 आपको करवाना है तो आप 5 करवा लीजिए, 10 करवा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम 5 करवा के जाइएगा, 5-6 करवा लीजिएगा, आपके लिए सुविधाजनक होगा। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको 10th का, उसके ऊपर जो भी किया हो आपने, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, चाहे 12th हो, चाहे ITI वगैरह हो, चाहे आपका मतलब कि जो भी चीजें हैं, चाहे BA हो, तो सभी का आप एक कॉपी करवा के अटेस्ट करवा लेंगे तो ठीक रहेगा। और कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन है भाई अटेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे सेल्फ अटेस्ट भी चलता है, लेकिन आप अटेस्ट करवा लेंगे तो आप डाउटफुल वाले में जैसे कि नहीं रहेंगे, पहले से ही आपको मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और नहीं करवाते हैं तो कुछ हो सकता है कि वो लोग डाउट करें कि आप सही हैं या गलत हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बाहर कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ अपने से करवा के जाएंगे तो अच्छी बात है। तो गजेटेड ऑफिसर वाला ये वाला सीन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझ ही गए हैं। दूसरा है SC ST OBC सर्टिफिकेट फॉर्म, तो वो भी आप जानते हैं, जो भी आपका है EWS में वो EWS वाले EWS, OBC वाले OBC और ST ST वाले वो वाला सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे। वो भी आपका गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के एक कॉपी पे साइन करवाइए, बाकी 5-6 कॉपी जो है उसको साथ में लेके जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहने का मतलब जो भी आपने DME में करवाया था वो सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, ओरिजिनल भी और उसके 4-4, 5-5 फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा।
ये आपका इन्होंने लिख दिया है, ये डोमिसाइल जो भी है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्ट, मतलब टेम्परेरी वाला नहीं कहेगा, जो परमानेंट है वही लगेगा। तो ये तो आप लोग दिए ही हैं डीएमई में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद है लेटेस्ट ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देखिए तो लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू इन डेट नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, इशूड बाय पुलिस स्टेशन। तो देखिए यूपी में जो है वो बनता है थाने, ऑनलाइन बनता है, यूपी कॉप ऐप है। कैसे बनता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे, वहां पे आप देखिए, यहाँ टेलीग्राम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम पे मैं ऊपर यहाँ पे डाला हुआ हूँ कुछ टाइम पहले, तो वो आपको देखिए शायद दिख जाए, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा, ऊपर होगा। किसी दिन मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि एक कैसे बनता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पे बता दूंगा आपको। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वैसे ही बनवाना है, यूपी कॉप ऐप है, यूपी में ऐसे है, बाकी सभी स्टेट का अलग अलग रूल होगा, तो वो अपने हिसाब से उसको बनवा लेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए जो ट्रेड्समैन वाले बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे कि बहुत लोग को डाउट था कि ये क्यों लिखा है, तो मैं बताया ना, इनका एक फॉर्मेट होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेडमैन, तो ये इसीलिए लिखा गया था क्योंकि इनका एक फॉर्मेट होता है। वहां पे देखिए अब यहाँ पे लास्ट में इन्होंने लिख दिया, जबकि ये जीडी की भर्ती है, तो यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इनका एक नियम है कि वो मतलब वैसे ही देते हैं सभी को। पिछली बार भी ऐसे ही आया था, और अभी विद हेल्ड वालों का भी ऐसे ही आया था। तो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका लेके जाइए, अगर आप ट्रेड में है तो। उसके बाद है 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये आप लोग मान के चलिए कि आपको 10-12 मतलब 10 ले जाइए, बहुत है, काफी है। अपना फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज लेके जाइएगा। 10 वो भी लैब से करवाइएगा, कंप्यूटर वाला मत करवाइए, वो क्लीन रहता है। तो लैब से अभी टाइम है बहुत, आराम से उसको आप बनवा लीजिए 10 फोटो। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पे है 3 कॉपीज ऑफ ज्वाइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ विद द नेक्स्ट ऑफ कीन, यानी कि इसको ही बोलते हैं नॉमिनी वगैरह जो होता है। जैसे कि आपका सपोज कीजिए कि कोई दुर्घटना में या फिर कुछ भी होता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आगे आप किसको मतलब कि वो होगा, मिलेगा आपका सब पैसा वगैरह या कुछ भी चीजें हैं, तो वो उसके लिए है। तो यहाँ पे मदर को किया है प्रीफर, यानी मदर है तो मदर को आप पहले दीजिए प्राथमिकता, लेकिन अगर मदर नहीं है तो आप फादर के साथ। ये साथ में मतलब कि एक आपकी फोटो होनी चाहिए और ये माता जी की, मतलब कि दोनों लोग साथ में खड़े होंगे और इसका एक ही फोटो होना चाहिए, मतलब माता और आप, अगर मम्मी है तो, नहीं है तो पिताजी यानी आप पापा, और ये आप मतलब पापा और आप, ये दोनों लोग साथ में खड़े होकर एक फोटो पासपोर्ट साइज खिंचवा लीजिएगा। इसके 3 कॉपी चाहिए। तो ये आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि आपके पापा के साथ तब होंगे जब पापा को आप बना रहे हो, मम्मी के साथ तब होंगे जब मम्मी का आप बनवा रहे हो, मतलब मम्मी को वो कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ के लिए आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे अब कुछ लोग को ये होगा कि सबके साथ ज्वाइंट फोटो, नहीं, सबके साथ ज्वाइंट फोटो नहीं होगा, मैं बता दिया। यहाँ पे ये एज प्रूफ है, तो एज प्रूफ में आपको माता जी का, पापा का, भाई का और बहन का, जो आपके हैं, चाचा के लड़के से कोई मतलब नहीं है, ताऊ के लड़के से कोई मतलब नहीं, केवल आपके जो भाई बहन है, चाहे शादी हो गई हो या ना हुई हो, सबकी आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, एज प्रूफ जो है वो लेके जाइएगा। तो ये हो गया एज प्रूफ। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे पैन और आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन एंड परमानेंट अकाउंट नंबर, और यहाँ पे कार्ड एंड आधार कार्ड डीओबी शुड मैच विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी 10 के सर्टिफिकेट से आपका ये मैच करना चाहिए। जिसके पास पैन नहीं है उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला, लेकिन आधार जरूर होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, ना हो तो करेक्शन करवा लीजिएगा। और पैन कार्ड में भी टाइम में बनवा लीजिएगा, ना हो तो बनवा लीजिएगा, है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि सेविंग बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विद द कोर बैंकिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पे किस बैंक में अकाउंट चलेगा, तो ओनली ऑन एसबीआई। एसबीआई के अलावा कोई अकाउंट नहीं चलेगा, और एसबीआई में भी आपका बचत खाता होगा। तो ये नहीं कि आप जीरो बैलेंस वाला, मतलब कि जनधन वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जनधन योजना नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हो गया एसबीआई में खाता चलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक ऑन अराइवल असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर। तो कहने का मतलब कि इसको, और यहाँ पे कैंडिडेट शुड आल्सो नोट बैंक कोड ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, आपका एटीएम है और चेकबुक है, ये आप इशू करवा लीजिएगा। और इसके बाद
चेक मतलब कि आपके हाथ में ये होना चाहिए जब आप जाएंगे वहां, क्योंकि ये दोनों चीजें वहां देखेंगे। तो एसबीआई का अकाउंट प्लस एटीएम प्लस चेकबुक, आज भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक हफ्ते में एटीएम चेकबुक आ जाएगा, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी ये सब तो मिल जाता है, बैंक कोड हुआ, ब्रांच कोड हुआ, ये सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखा रहता है। उसके बाद है यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, मतलब ये केवल पहला में तो आपका ये था कि 21,700 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं बेसिक पे। दूसरा में था आपको कब ज्वाइन करना है और क्या क्या साथ डॉक्यूमेंट चाहिए। तीसरे में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी अपॉइंटेड एज रिक्रूट जीडी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू दिस सेंटर सुखोई एंड पे एंड अलाउंस विल बी एडमिसेबल अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पे आपका हिंदी रूपांतर इसका आप देख लीजिए, हिंदी में जो है, हिंदी भी आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आएगी। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इस केंद्र स्कूल में रिपोर्ट करने की तारीख से रिक्रूट जीडी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वेतन और भत्ते तदनुसार स्वीकार होंगे। अब आप समझिए, ये आप समझिए कि सबका एक दिन क्यों बुलाया है, क्योंकि इसी दिन से आपका 15 से ही सबका वेतन भत्ता शुरू हो जाएगा, यानी जो भी आपको पेमेंट वगैरह है आपको 15 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आप उतना ही अच्छा है, लेट मत कीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप टिकट बुक करवाइए। देखिए मेरा टिकट तो बुक हो चुका है, मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मेरा टिकट है, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे AC 3 टायर का मैंने किया है और यहाँ पे ये 15,904 है। दरभंगा नहीं सॉरी, दरभंगा एक्सप्रेस नहीं है, छपरा से डिब्रूगढ़ है, सॉरी, ये DBRSG लिखा था, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। और ये छपरा से मैं किया हूँ क्योंकि यहाँ सब वेटिंग दिख रहा था, यहाँ जैसे प्रयागराज हुआ, बनारस हुआ, यहाँ पे सब वेटिंग था। और AC में मुझे चाहिए था, तो AC में मैक्सिमम ऐसा होता है कि दो वेटिंग भी फाइनल में कंफर्म नहीं होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से किया है, यहाँ पे मैं छपरा जाऊंगा। तो जो भी भाई छपरा से 13 नवंबर को जाएंगे 8:30 बजे, वो जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि और बाकी दीमापुर में तो सब लोग को मिलना ही है। तो आप सभी लोग से यही है कि मैं उस दिन करवा लिया हूँ, आप लोग भी टिकट पहले बुक करवा लीजिए, क्योंकि जिसका आया है जिसका नहीं आया है सबका ज्वाइनिंग आपका उसी दिन होगा। कोई ये ना समझे कि भाई 15 के अलावा भी ज्वाइनिंग है, नहीं, जितने भी लोग हैं 15 को ही ज्वाइन होगा। तो आप सब लोग टिकट पहले बुक करवा लीजिए, चाहे जहां से जैसे भी हो टिकट जरूर बुक करवा लीजिए, और चाहे जिस स्लीपर का हो चाहे जहां का हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वहां से आपका हो जाएगा, पेमेंट वगैरह बनने लगेगा। चौथा है कि इफ यू फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द रिक्रूट ट्रेनिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड योर सर्विस इज लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस एंड असाइनिंग एनी रीजन। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी आप हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में है कि यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल होते हैं तो आपकी सेवा बिना किसी सूचना और कोई कारण बताए बिना समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 15 को आप नहीं आए तो आपको समाप्त कर दी जाएगी, या 14 को आ गए तो समाप्त, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका उनका जो एक है ट्रेनिंग का वहां पे प्रोसेस, जैसे ट्रेनिंग चल रहा है बीच में आप भाग गए, या फिर आप ऐसा है कि ट्रेनिंग पूरा नहीं की है उसको छोड़ के भाग गए, या तो आपका जो 6 महीने की है ट्रेनिंग, मतलब 6 महीने की कह रहा हूँ, 6 महीने में जो रिपोर्टिंग है आपका 180 दिन है, तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इनका इसमें कहने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका मतलब कि बिना किसी कारण के आपको मतलब खत्म कर दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग से भाग गए तो वापस चले जाएंगे तो आपको उसमें ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द असम राइफल विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरीज लॉसेस। तो यहाँ पे ये जर्नी टील रिपोर्टिंग असम राइफल, ये जो ड्यूरिंग है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका जब तक आप गेट के अंदर नहीं जाते हैं उसके पहले, चाहे गेट होटल में चाहे ट्रेन स्टेशन कहीं पे भी आपको कोई भी दुर्घटना होती है, पैर में हाथ में कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए असम राइफल जिम्मेदार नहीं होगा। और आपका वहां पे एंट्री यानी रिपोर्टिंग हो सकता है कि वो मुश्किल करें। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी अपने आप को बचा के चलिएगा, कहीं भी बाइक वगैरह ज्यादा मत चलाइएगा, और वहां पे ट्रेन से संभाल के जाइएगा फाइनल तक। और मैं तो रहूंगा ही, तो जो भी दीमापुर पहुंच रहे हैं 13 को यानी 14 को रात में मैं 10-11 बजे पहुंचूंगा, तो 15 की सुबह में मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो आप सब लोग पहुंचिएगा तो बताइएगा जरूर। और बाकी टेलीग्राम है तो वहां से मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, और नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद छठवां ये देखिए है नो टीएडीए एडमिशन। ये तो आपको पता ही है कि मतलब कोई पैसा आपको नहीं देगा, किराया वगैरह, ये मत सोचिएगा ट्रेन में बैठ के फ्री में आएंगे, कह देंगे कि ये है मेरा देखिए ज्वाइनिंग लेटर, तो ऐसा कुछ नहीं है, टीएडीए नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है सातवां, और देखिए ये सब हाईलाइटेड है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।
इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवर्स वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड अटेंडेंस, ये इंग्लिश में नहीं है, मतलब इंग्लिश में है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे ही पढ़वा देता हूँ। इंग्लिश थोड़ा वीक है, इसमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें सुनवा देता हूँ ये क्या बोले हैं। 6. No data is admissible. You should cater for sufficient. 7. Yes, ma'am. L. In case of receipt of adv verification of your character and antecedents or your claim to belong to scheduled caste or scheduled tribe, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the London Penal Code for production of false certificate. यहाँ पे इन्होंने सीधा बता दिया कि आपका एसटी का जो है, एससी एसटी का अगर आपका गलत निकलता है, जो आपने क्लेम करके लिया है उसका आरक्षण, तो अगर आपका थोड़ा सा भी गलत निकलता है तो ये आप जान लीजिए कि आपको बाहर कर दिया जाएगा बिना किसी, मतलब कि वहां सुनने का कोई मौका नहीं है। ये एसटी वाले जो है उनके लिए है कि भाई आपने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया तो समझ लीजिए आप बाहर जाने वाले हैं, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। 8वां क्या है कि एज रूल, यहाँ पे है 27, यहाँ पे जो है एज पर रूल, असम राइफल 2010 असम राइफल में परमिट यू टू resign from service before completing the terms of your engagement subject to return of 3-month pay and allowance drawn or the total cost of training imparted which year is higher. However, 1 month grace period will be given for the same from the date of reporting to ARTC school. अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं ट्रेनिंग में, अगर आप छोड़ देते हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन पे, अगर आप रिक्वेस्ट मतलब कि उनसे पूछ के करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में जैसे कि होता है, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया, आपको पेमेंट मिलना शुरू हो गया, तो अगर आप लगभग 3-4 महीने बाद मन किया आपका छोड़ने का, या तो ट्रेनिंग बाद 1 साल 2 साल बाद आपको मन किया ऐसे ही छोड़ने का, अगर आपकी जॉब यूपीएसआई में लग गई या किसी भी एसआई में लग गई, मतलब कि ग्रुप सी 3rd लेवल जो है, सी लेवल ग्रेड पे, मतलब ग्रेड सी जो है, यहाँ पे सी लेवल की जॉब छोड़ के आपका बी में लगता है, ए में लगता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्रेड पे जो इनका है, इससे ऊपर की ग्रेड पे की कोई भी जॉब होगी आपकी, चाहे वो सी में ही आती हो, ग्रेड पे अगर इससे अच्छा है तो आपको वो जाने देंगे, मतलब उसमें आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 3 महीने की सैलरी या तो पूरा ट्रेनिंग का खर्च जो भी ज्यादा होता है, 3 महीने की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए मंथली आपको मिलता है तो 60,000 होता है, और आपका पूरा ट्रेनिंग का खर्च जो है, ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिला मान लीजिए 20,000 के, मतलब जो भी खर्च हुआ, अगर वो 70,000 होता है तो आपको ट्रेनिंग वाला देना है, अगर वो 55,000 होता है तो आपको ये 60 वाला देना है, मतलब कुल मिला के जो ज्यादा हो उसको आपको देना पड़ेगा, तब आप छोड़ सकते हैं। ये आपका यहाँ वाली बात हो गई। उसके बाद 9वां के बाद 10वां आप देखेंगे यहाँ पे, तो 10वां आपको देखने को मिलेगा, नहीं सॉरी 9वां देखेंगे, क्योंकि 9th, अच्छा 9th 2 बार दे दिया, ये 8 था, सॉरी यहाँ पे ये 8 है, ये मैं 9 पढ़ रहा था, तो ये 9th आप देखिए यहाँ पे कि एज पर सेक्शन 30 ऑफ असम राइफल ये 2007, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट who knowingly attempt to get enrolled or enrolled any other person who does not fulfill the condition enabling him to enroll shall on conviction by the Assam Rifle Court be liable, मतलब इनका कहने मतलब कोई भी फ्रॉड को ऐसा करके जाता है तो ये डिसमिसल कर दिया जाएगा। इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, तो हिंदी में जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, कुछ चीजें इंग्लिश है जो मुझे भी नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 8वां के बाद 9वां है कि असम राइफल ये 2006 की धारा के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर प्रयास करता है किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करना या नामांकित करना, जो उसमें मतलब कि कुल मिलाकर दूसरे के नाम पे कोई आता है तो ऐसा दोषी ठहराए जाने पर कोर्ट से भी होगा, सजा भी होगा, और आपको मतलब सेवा से बर्खास्ती वो तो होगी। और ये भी जान लीजिए कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन चलेगा 1 साल तक, तो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है तो मान लीजिए कि उसको ट्रेनिंग से भी वापस आना पड़ सकता है, ये मत सोचिएगा आप बच गए। 10वां देखेंगे, उसके बाद ये 2 और है, 10वां देख लीजिए आप, द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब कि इसमें कुल मैं बता देता हूं आपका, यह है कि आपका 1 साल तक जो डीएमई हुआ है उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। अगर लेट ये ज्वाइनिंग करवाते हैं 1 साल तक, 1 साल के बाद तो आपका मेडिकल उसके बाद होगा, मतलब ये 1 साल के लिए मान्य होता है कोई भी डीएमई। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन द क्वालिफाई इफ बिफोर ज्वाइनिंग द बेसिक मिलिट्री। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब ज्वाइन होगा तो हल्का सा वो मेडिकल आपका होगा ही,
तो वो तो सभी को पता है कि आप मतलब कि जब ज्वाइन करेंगे तो आपका मेडिकल होगा। तो उसको मैं बता देता हूँ, इसको लास्ट में 2 पॉइंट खत्म कर लूँ तो मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या क्या चीजें होंगी स्टार्टिंग में, वो भी आप सुन लीजिएगा तब जाइएगा। यहाँ पे 11वां देखेंगे तो द वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर इज 90 डेज, यानी 90 दिन तक के आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी नोटिस से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस ये है ट्रेनिंग लेट हो सकती है। उसके बाद ये है कि अगर आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई दिक्कत है वगैरह है तो आपको 180 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी 6 महीने के अंदर आप कभी भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एंट्री ले लेंगे। लेकिन हाँ, 6 महीने वाला आपको एक बार वहां रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट अपने आप लैप्स हो जाएगा, उसके बाद आपका खत्म है अपॉइंट। और लास्ट में दिया हुआ है नंबर, किसी भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, असम हेल्पलाइन नंबर है असम राइफल का। और अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें वहां पे होंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ से जाइएगा, सब लोग 13 का निकलवा लीजिए टिकट, 13 का या 12 का, 12 को वैसे दिवाली है तो 13 का आप निकलवाएंगे या जो भी आपका मन हो 13 को निकलवाइए। लेकिन वहां पे आपको 15 को दिन भर में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो 15 तारीख को कोशिश कीजिए ज्वाइन करने का। उसके बाद क्या होगा कि 2-3 दिन हो सकता है कि आपको किट वगैरह ना मिले, लेकिन 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होगा और मेडिकल डॉक्यूमेंट मेडिकल 2-3 दिन में होके आपका फाइनली आपको किट मिल जाएगा। किट का कोई चार्ज रहेगा तो किट का ऐसा कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, ये भी मैं आप पता कर चुका हूँ, 100% श्योर है किट का पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद खाने का भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो 2-3 दिन है यहाँ पे आपको खाने की चीजें अपने से मतलब व्यवस्था करनी है, वो वहां पे लगा रहेगा, कैंटीन वगैरह रहेगा, लेकिन उसका पैसा देना पड़ेगा शुरुआत के 2-3 दिन। उसके बाद आपको मेस का भी पैसा नहीं देना है और किट का भी पैसा नहीं देना है। अब बाकी बाद में मैं अपना जो भी सामान वगैरह है उसकी लिस्ट में बनाऊंगा, और जब मैं सामान शॉपिंग करूंगा तो आप सबको मैं बता दूंगा कि लिस्ट कौन कौन सी है। तो उन सब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है शुरुआत की, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है इसको आप लेके जाइएगा सभी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइंट अकाउंट कोई सोच रहा होगा कि ज्वाइंट अकाउंट SBI में चाहिए, मम्मी पापा का या किसी का कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सिंगल अकाउंट चाहिए। मम्मी पापा कोई अकाउंट नहीं चाहिए, बस उनका डॉक्यूमेंट चाहिए, बस वो भी आधार कार्ड, और बाकी जिसका नॉमिनी बनाने वाले हैं उसके साथ आपका फोटो चाहिए बस। तो ये सब चीजें हैं, आई होप सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई चीज नहीं समझ में आई होगी या कोई गलती हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।